गीता में लिखा है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, बल्कि अपने मन को समझाइए, क्योंकि आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। नमस्कार, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लाइव लेकर आते हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए। ये कार्यक्रम हम लाइव लाते हैं, नंबर्स इस कार्यक्रम में लगातार फ्लैश होते हैं। इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देते हैं हमारे साथ जुड़े सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो कई सालों से ध्यान से जुड़े हैं और ध्यान के माध्यम से लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन है, तो इस दिन पर आध्यात्मिकता को और जोर देते हुए आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हम आज जो कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज मौजूद है काजल तहरी मैम। तो चलिए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, सही रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो आप इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैम, बहुत सारे प्रश्न जो सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं। जी। मैम, पहला प्रश्न है, जिसका पास्ट अच्छा नहीं हो और प्रेजेंट भी अच्छा नहीं हो, वो अपने आप कैसे खुश रह सकता है? तो ये सवाल दोस्तों बहुत अहम सवाल है कि आपने देखिए, पास्ट अच्छा नहीं है तो पास्ट में तो हम सभी ने अपने जो समय बीत गया है, जो जन्म बीत गए हैं, हम सभी ने उसमें गलतियां की हैं, कई गलतियां की हैं, लेकिन हम उन गलतियों के गुलाम नहीं हैं। आपने कुछ भी किया हो, आपने किसी का खून भी किया हो। देखिए नम्रता, जब भगवान बुद्ध के पास अंगुलीमाल का और उनका जब आपस में एक दूसरे से मिलना हुआ, तो कोई सब उनको मना कर रहे थे कि आप यहाँ से मत जाइए, यहाँ पर वो डाकू अंगुलीमाल है, वो लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला बनाता है। भगवान बुद्ध फिर भी उस रास्ते से गए और उन्होंने अंगुलीमाल को बोला कि मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? दोस्तों, एक खूनी पापी जो लोगों का खून कर रहा है, लोगों का कत्ल कर रहा है, वो भी भगवान बुद्ध का उसी जन्म में अनुयायी बन गया, उनका शिष्य बन गया। तो आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि आप रिपेयर नहीं कर सकते। आपने जो भी किया है एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मैं नहीं किया, लेकिन अब नहीं, अब आगे ऐसा मैं नहीं करूंगा। आप जब जिस मोमेंट पे आप ये सोच लेते हैं कि मैं ध्यान मार्ग पर आ रहा हूँ, जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुन ले, तो बीती हुई गलतियों को ना दोहराते हुए उनको एक साइड पे रख दीजिए। वो सब आपने बेहोशी में की थी, तब आपको अवेयरनेस नहीं थी। आज आप जानते हैं कि आपने गलत किया और आज आप इस चैनल के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो आपका मार्ग खुल चुका है माय डियर फ्रेंड। आप बिल्कुल भी मत सोचिए, आप सिंपली सोच लीजिए, आज से मैंने 1 घंटा या जितनी भी आपकी आयु है, उतने ही मिनट, मैं आज से 1 घंटा ध्यान पर बैठूंगा ही बैठूंगा, बैठूंगी ही बैठूंगी। तो कैसे आपका सुंदर जीवन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया है। मतलब मैम, जब हमें अवेयरनेस आ जाती है, तब हमारे कर्म जो है, वो जो अकाउंट है हमारे कर्म का, वो तब उसमें कर्म हमारे काउंट होते हैं। नहीं नम्रता जी, ऐसी बात नहीं है। आप तो जो कर्म कर रहे हैं, चाहे बेहोशी में करें चाहे होश में करें, आप कत्ल करके मार के खा रहे हैं, तो वो आपका बैड कर्मा है। लेकिन आज आप जाग गए हैं, आज जागे तो आपका वो रिवर्स करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब आप कुछ गलत नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे जो हो रहा है। कुछ दिक्कतें आ रही है लाइफ में, आएंगी, क्योंकि आपने दी हैं दिक्कतें, तो आप उनको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है मैंने अपना ही किया, मैं भुगत रहा हूँ। और साथ में आप ध्यान करते हैं, साथ में आप स्वाध्याय करते हैं, बस और क्या चाहिए आपको लाइफ में। जी, तो मतलब कि परेशान नहीं होना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है और एक्सेप्टेंस का भाव लाना है। बिल्कुल, जो परेशानियां हैं जीवन में वो हैं,
उनको एक्सेप्ट कीजिए। फिर धीरे धीरे हमारा फ्यूचर जो है वो अपने आप बेटर होने लगेगा। स्वर्णिम फ्यूचर बनेगा आपका, गोल्डन फ्यूचर। जी, अगला सवाल जान लेते हैं मैम। तो इनका प्रश्न है, मुझे किसी भी चीज का अभिमान ना हो, उसके लिए क्या करूं? आपको मान, अभिमान, सुख दुख, लाभ हानि, मान अभिमान, दोस्तों ये एक 3D मैट्रिक्स का पार्ट है कि आपके पास ज्यादा है, आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, आपके पास कम है, आप हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे, आप बहुत दुख में हैं, आप बहुत पीड़ा में हैं, आप फिर हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे। ये पृथ्वी एक स्कूल है, इट्स अ स्कूल। तो ये पृथ्वी पर लर्निंग का पार्ट है। हाँ, लेकिन ये आपका प्रश्न है कि आपको अभिमान ना हो, तो इसका हम क्या कर सकते हैं कि हमको अभिमान ना हो? पहला काम तो आप यही करेंगे कि आप अवेयर हो जाएंगे। किस बात का अभिमान? पल दो पल की जिंदगी है, मालूम नहीं अगला सांस आएगा भी नहीं आएगा। आपने खुद क्रिएट क्या किया है? क्या आपने इस सुंदर शरीर को खुद क्रिएट किया है? क्या आपने अपनी लाइफ के अच्छे प्लेजर्स को अपने खुद क्रिएट किया? देखिए, सभी कुछ आपके लिए आपके कर्मों के द्वारा ही आपको मिलता है। तो मान अभिमान को ड्रॉप करके ध्यान में आइए, और अगर आप इस अभिमान की फीलिंग से ऊपर उठना चाहते हैं तो आप सर्विस में आइए। जो लोग इतनी सर्विस करें, आप उनके साथ काम करिए, कुछ दिन आप उनके साथ रहिए कि वो कितनी सर्विस करते हैं, फिर भी अभिमान नहीं है। तो जब हम अपने से ऊपर, अपने से ज्यादा काम करने वालों के साथ काम करते हैं, सर्विस करते हैं उनके साथ, तो हमारा अभिमान का धीरे धीरे चला जाता है। और साथ में आप अवेयरनेस में रहिए कि मुझे ये, मैं फिर से इसी ट्रैप में फंस रहा हूँ, अब नहीं फंसना मुझे। जी मैम, दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, आत्मबंधन नाम। हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ, मेरा नाम नलिनी है, न्यू दिल्ली से। पूछिए नलिनी जी अपना सवाल। हेलो। हाँ, मैंने ये पूछना है, जैसे तेरी मैम का मैं मेडिटेशन लगा के करती हूँ। हेलो। जी मैम, सुन रहे हैं हम, पूछिए सवाल। हेलो। हाँ, तो उस समय अंदर ही ध्यान में चले जाते हैं, उसके बाद जब वो कहते हैं आखिरी 5 मिनट तक भी चेतना में आता है, बीच में हमें कुछ पता नहीं हम कहाँ हैं, तो ये सब ध्यान ठीक हो रहा है? जी धन्यवाद नलिनी जी। ये सवाल बहुत ध्यानियों के मन में आता है, पता ही नहीं बीच में क्या हो गया। तो कैसे हमको पता चले कि हम ध्यान सही से कर रहे हैं? आपका ध्यान बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ध्यान गलत होने का कोई स्कोप ही नहीं है। आपको मालूम है, नहीं मालूम है कि उस पीरियड में क्या हो गया, उससे आपके ध्यान की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता। मालूम चल रहा है ध्यान में क्या हो रहा है, आपकी एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल कर रही है, तो वो भी शुभ है। और अभी नहीं मालूम, अभी हम एक टाइप ऑफ मूर्छा में चले जाते हैं, तो वो भी शुभ है। ये स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप्स को लेके हम और अवेयरनेस में, अपने ध्यान की स्थिति में भी और अवेयरनेस में आना शुरू हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका ध्यान बिल्कुल सही हो रहा है। धन्यवाद जी। तो नलिनी जी, ध्यान में कुछ भी गलत नहीं होता है। जैसे कि मैम ने बताया कि आपका ध्यान बहुत अच्छे से लग रहा है, तो यूं ही आप ध्यान को निरंतर करते रहिए और साथ ही ध्यान का प्रचार प्रसार भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़ते हैं, उनको मैं बता दूं कि वो हमारे YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे 4 YouTube चैनल हैं, PNC हिंदी, PNC हिंदी TV, PNC हिंदी क्लिप्स और PNC हिंदी हेल्थ। आप इन चारों YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आने वाली हर वीडियो को आप देख सकते हैं। कैसे ध्यान करना है, ध्यान का क्या महत्व है, ध्यान से कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। यहाँ जो YouTube चैनल है, इस पे आपको बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, बहुत सारे मास्टर्स की गाइडेड मेडिटेशन आपको मिल जाएगी, म्यूजिक मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं जो आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। और साथ ही हमारा जो 24x7 का YouTube लिंक है, वो आप PNC हिंदी TV के माध्यम से भी देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे YouTube को सब्सक्राइब आज ही कर दें। और यदि आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है, तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आज ही फॉलो करें।
जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मुझे किसी भी ये प्रश्न ले लिया, ध्यान के बाद मुझे नींद आ गई और ध्यान करने के बाद भी कई बार नकारात्मक विचार आते हैं, तो मैं क्या करूं? दोस्तों, ध्यान करने के बाद भी नकारात्मक विचार आते हैं। देखिए, ध्यान आप कर रहे हैं, ये एक शुभ कदम आपने अपने जीवन में उठाया है, लेकिन जो आपके नकारात्मक विचार हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं आपके भीतर। मालूम नहीं, न मालूम कितने जन्मों से, न मालूम कितने हजारों सालों से ये नकारात्मकता के बीज हमारे अंदर ऑलरेडी बोए हुए हैं। अब हमको ये सोचना है कि हम नकारात्मक विचारों से बाहर कैसे निकलें। तो सबसे पहली बात तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि ये विचार भी आपके मन में आया। इंसान सोचता रहता है, गलत गलत नकारात्मक सोचता रहता है, फिर सोचता है मेरा जीवन कितना बेकार है। आपको कम से कम ये विचार तो आया कि मेरे विचार बहुत नकारात्मक हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब हम कर क्या सकते हैं? नकारात्मक विचार आ रहे हैं, क्या करें? देखिए, इस अवेयरनेस में आ जाइए, होश, ओशो इसको बोलते हैं होश, होश पूर्वक जीवन। आप होश में आ जाइए कि मुझे विचार चल कौन से रहे हैं, मैं क्यों सोच रहा हूँ ये सब, मैं क्यों सोच रही हूँ ये सब। ये हमारे कुछ पैटर्न्स हैं। जैसे ही आप उस पैटर्न को देखना शुरू करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वो पैटर्न वहीं का वहीं खत्म होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो जब आपको नकारात्मक विचार आपके मन में उठे, आप उसी क्षण आप 2 या 3 या उससे भी ज्यादा पॉजिटिव विचार में उसको इमीडिएटली शिफ्ट कीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग भी एक आदत है, सकारात्मक सोच भी एक आदत है, इसलिए आपको अपनी नकारात्मक सोच को बदलना होगा और आपको प्रैक्टिस। देखिए, ध्यान भी आपको करने बैठते हैं तो ही ध्यान लगता है, ठीक है। उसी तरह से आप जब जैसे आप अवेयर हो जाएंगे, अरे फिर से वही नकारात्मक विचार आ रहे हैं, फिर से वही डर आ रहे हैं, तो उसी मोमेंट पे आप उसको बदल दीजिए, फ्लिप कर दीजिए उस स्क्रिप्ट को कि नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ मिराक्युलस हो रहा है। देखिए, बहुत तरह के थॉट्स होते हैं, 4 तरह के थॉट्स होते हैं। तो आपको अभी आप ये काम कीजिए कि आप अपनी नेगेटिव थॉट को बदलकर पॉजिटिव थॉट में परिवर्तित कर दीजिए। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, मन में कोई भी परेशानी है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। एक फोन कॉल आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। जी हाँ, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो लाइव इस कार्यक्रम में वो सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता जब इतने सीनियर पिरामिड मास्टर जो इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं वो आपकी समस्या का समाधान करें। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए आज ही कॉल करें। पीएमसी हिंदी आपके लिए नए नए शोज लाता है, बहुत सारे लाइव कार्यक्रम लाता है, जैसे कि हेलो पीएमसी है, और साथ ही डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम। डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब देते हैं डॉक्टर एस रंजन जी। तो ये कार्यक्रम हर शुक्रवार को 5 से 6 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं, यानी कि आज इस कार्यक्रम के बाद आप लाइव डॉक्टर से पूछो में भी अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल जान लीजिए। मैम, इनका प्रश्न है, जन्मजात बच्चे को थैलेसीमिया या डायबिटीज होने में उसका कौन सा कुकर्म या पाप है? दोस्तों, जन्मजात किसी को कोई तकलीफ है, इसका बहुत बड़ा, आपकी हर तकलीफ का बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जो कर्म बंधन है, लॉ ऑफ कर्मा है, ये इसको समझना, इसकी बहुत सारी गुत्थियां हैं। ना मालूम कब किस क्षण में आपसे कुछ गलती हुई और आपकी खुद की आत्मा ने सोचा कि हाँ, मुझे इस गलती को ठीक करना है और ठीक करने के लिए मैं जन्मजात ये परेशानी लेकर आऊंगा, जन्म लूंगा। दोस्तों, कोई ऊपर चित्रगुप्त जी नहीं बैठे हुए जो आपके भाग्य के विधाता हैं। आप खुद, आपकी आत्मा खुद प्लान करके आती है कि आप किन किन दिक्कतों के साथ पैदा होंगे,
किन किन कौन सी दिक्कत आपको कौन से समय में आपको झेलनी पड़ेगी, ये सब आपकी आत्मा खुद ब खुद प्लान करके आती है। कभी कभी होता है कि आपके कुकर्म कारण नहीं होते, लेकिन आपको मान लीजिए आपके माता पिता ने कुछ गलतियां की हों, तो आपकी आत्मा उनको बोलती है कि ठीक है, मैं इस परेशानी से आ जाऊंगा आपके पास, मुझे परेशानी में देखकर आपको दिक्कत होगी और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा करते करते हम धीरे धीरे ध्यान मार्ग पर बढ़ेंगे। तो कोई भी परेशानी, दिक्कत एक पूरा विज्ञान है, एक पूरी साइंस है। यूं हम ऐसे उठाकर नहीं बता सकते कि देखो ये तुम्हें इसलिए डायबिटीज थी, तुम्हें इसलिए थैलेसीमिया था। प्रकृति जिस बड़े बड़े ही अजीबोगरीब ढंग से काम करती है, आप प्रकृति को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आपका काम क्या है कि आप ध्यान करें, ध्यान सिखाएं, स्वाध्याय करें, सबके साथ शेयर करें, सज्जन संग से करें, ये आपके काम है। प्रकृति ने अपना काम बिल्कुल सटीक तरीके से किया है, उसके काम करने पर आप क्वेश्चन मार्क मत कीजिए। जो हो रहा है किसी कारणवश हो रहा है, यूं ही नहीं आपको चोट लगती या चोट पहुंचती या दुख पहुंचता। हर चीज का एक कारण है, उसको समझने के लिए आपको ध्यान में गहरा उतरना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। खुद की समझ हमें बढ़ानी होगी ध्यान के जरिए। धन्यवाद। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं जीरकपुर से बोल रहा हूँ। पूछिए सर अपना सवाल। मैं ध्यान तो रोज करता हूँ जी, और काफी समय से कर रहा हूँ, पर मेरा ध्यान गहरा बहुत कम लगता है। ऐसा क्या करूँ कि मेरा ध्यान गहरा लगे? जी जी मैम। जी धन्यवाद सर इस प्रश्न के लिए। ऐसा क्या करूं कि ध्यान गहरा लगे? दोस्तों, कुछ जन्मों में कभी कभी होता है कि हमने अपनी जर्नी जस्ट स्टार्ट करी होती है ध्यान की। अब सोचिए, कोई व्यक्ति है जो कई जन्मों से ध्यान करता आ रहा है, उसका ध्यान जल्दी से लग जाता है, और कोई व्यक्ति है जिसने अभी अभी अपने अनंत यात्रा में अभी अभी ध्यान जस्ट शुरू किया, तो उस व्यक्ति को थोड़ा अधिक समय लगेगा। और अगर समय लगता है तो लगने दीजिए। पत्री सर कहते हैं देयर इज नो टाइम, टाइम इज एन इल्यूजन। समय नाम की चीज सिर्फ आपके लिए तब तक है जब तक आप ध्यान में नहीं आते। जब आप ध्यान में आ गए हैं तो आप समय के पार चले जाते हैं, समय अतीत हो जाते हैं। तो आपका ध्यान गहरा लगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको आपके इस सवाल के इस पार्ट पर फोकस करती हूँ कि आपका ध्यान गहरा लगे। इसको देखिए, क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। कुछ बातें, कुछ चीजें आपको याद आ रही हैं, कुछ आपने देखा। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आप खुद को क्या फीड कर रहे हैं। फीड हम सिर्फ अपने आप को खाना ही नहीं खिलाते, हम अपनी सारी सेंसेस से, अपनी आंखों से कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, अपने कानों से कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं, हम कॉन्स्टेंटली टच कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे मन में छाप छोड़ जाती हैं, और जब आप शांत होने की कोशिश करते हैं ध्यान में, तो ये छाप बड़ी होके उभर के बाहर आ जाती है। तो इसीलिए आप अपने आप को थोड़ा मौन में रहिए, कुछ समय दीजिए अपने आप को शांत होने का, मौन में जाने का। देखिए, आप जब ध्यान करना शुरू ही करते हैं, बहुत विचार आते हैं, 50-60 हजार विचार आते हैं। तो कैसे आप उनसे एकदम से उभर लेंगे? एकदम से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, ये सब स्टेप्स होते हैं कि हाँ, मुझे तो ध्यान में बैठना ही बैठना है। ध्यान लगे उसकी मर्जी, ना लगे वो भी उसकी मर्जी। आपने अपना काम करना है कि आपने ध्यान में बैठना ही बैठना है। हाँ, पर एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप अपने आप को क्या खा रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं आप लहसुन वाला खाना तो नहीं खा रहे, कहीं आप नॉनवेज तो नहीं खा रहे, कहीं आप गलत चीजें तो नहीं सुन रहे, दूसरों की बुराइयां तो नहीं सुन रहे, कहीं आप अपने मुंह से दूसरों की बुराइयां तो नहीं कर रहे, कहीं आप अपनी आंखों से गलत वीडियोस तो नहीं देख रहे।
ये सब जब आप इस सब पर नियंत्रण पालेंगे तो आपका ध्यान गहरा लगना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी। तो नरेंद्र जी, जैसा कि मैम ने यहाँ पे आपको समझाया कि ध्यान आपको सिर्फ ध्यान के लिए करना है, सोचना नहीं है कुछ, लेकिन आपको अपने जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाना है ये भी मैम ने आपको बताया कि आपको अपने एनवायरनमेंट को भी बदलना होगा, अपने खान पान को बदलना होगा, अच्छे कर्म करे, अच्छे विचार रखे, अच्छा ही बोले। जब आप ये चीजें करेंगे तो आपका शायद ध्यान भी और अच्छा होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, रूट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कितने दिन का मेडिटेशन करना होता है, क्या प्रोसेस होता है? दोस्तों, ये बड़ा अच्छा मुझे प्रश्न लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आप ये देखिए, हर जमाने के अपने फैशन होते हैं। आपके पेरेंट्स के जमाने के अलग फैशन थे, आपके जमाने के अलग फैशन है। ये आजकल एक फैशन हो गया है। मेरा ये चक्र ठीक नहीं है, मेरा वो चक्र ठीक नहीं है, मैं इसको कैसे एक्टिवेट करूं, मैं कितने दिन में ये एक्टिवेट हो जाएगा? ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे जमाने के फैशन को दिखाते हैं। आप जब ध्यान करते हैं तो ये बात याद रखिए, जो आपके शरीर में ठीक नहीं है वो खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाता है। आपके चक्रास एक बेहतर अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाते हैं और आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती हैं। आपको मार्ग दिखने लग जाता है। कितने दिन में आप करें तो आपका ये चक्र ठीक हो जाएगा, वो चक्र ठीक हो जाएगा, ये सवाल का कोई औचित्य नहीं है। कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, सब चीज अपने आप से ठीक हो रही है। लेट नेचर टेक इट्स ओन कोर्स। प्रकृति को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आप ध्यान कीजिए, ज्यादा एनालाइज मत कीजिए। मेरे तो ये चक्र ठीक नहीं है, आपको क्या पता आपको क्या ठीक नहीं है? क्या आपके पास, क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि डेवलप कर ली है? नहीं। तो आप जो हो रहा है उसको होने दीजिए, बस आप ध्यान का दामन थाम लीजिए, आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए। जो रूट चक्र है, जो मूलाधार चक्र है, वो आपका मूल है। हम सभी इस प्रकृति के बच्चे हैं, इसी प्रकृति से जन्मे हैं, तो आप उस प्रकृति के साथ कनेक्ट होइए। मिट्टी पर नंगे पैर चलिए, लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए, अच्छा हरा सुपाच्य भोजन खाइए, प्रेम से बना हुआ। आपका ना सिर्फ मूलाधार चक्र बल्कि सभी चक्र ठीक होने शुरू हो जाएंगे। साथ में ध्यान तो ये तो कहने की बात ही नहीं है कि आप ध्यान तो नित्य प्रतिदिन करेंगे ही करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। जी दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है सीनियर पिरामिड मास्टर काजल तहरी मैम। तो अभी फोन उठाए, कॉल करें और अपना सवाल हमसे पूछे लाइव, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बिना देर करते हुए हमें फोन करें और अपने जीवन से सभी समस्याओं को दूर करें। जी मैम, अगला सवाल जान लेती हूँ। मैम, इनका प्रश्न है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सूदिंग म्यूजिक सुनते हुए जब भी ध्यान करता हूँ तो मुझे स्लीपी फील होता है, जिस वजह से मैं ध्यान नहीं कर पाता, तो मैं क्या करूँ ऐसे में? जी, थैंक यू इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये हम सभी की ध्यान की यात्रा का क्वेश्चन है। हम ध्यान करते हैं, सुंदर सा म्यूजिक चलाते हैं, नींद आनी शुरू हो जाती है। क्या करें? अपने आप को कोसें क्या कि हम तो समय बर्बाद कर दिया हमने, तो हम तो सो गए? नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ध्यान जब आप करने बैठते हैं म्यूजिक लगा के, तो आप पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं। जो भी आपको चाहिए, आपके शरीर को जो चाहिए, वो ध्यान से आपको मिलना शुरू हो जाता है। हो सकता है इस क्षण में आपको रेस्ट की आवश्यकता थी, आपको आराम चाहिए था, लेकिन आप अपनी बॉडी को मना कर रहे थे। देखिए, हमें ये भी आदत होती है नम्रता जी कि हम अपनी बॉडी के साथ लड़ें। नींद कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, मुझे नींद क्यों आ रही है? तो हमें अपने शरीर के साथ लड़ना नहीं है,
ये बात मान लीजिए कि आपके शरीर को इस समय आराम की आवश्यकता थी, जो ध्यान में उसको मिल गया। एक डीप आराम, एक डीप रेस्ट आपको मिल गया। रेस्ट कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, नींद, रेस्ट कोई छोटी बातें नहीं है, इनका अपना विज्ञान है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि नींद आ गई, मैं तो स्लीपी फील कर रहा था, कोई बात नहीं, पर मैं बैठा तो ध्यान में। असली बात यह है कि आप बैठे तो ध्यान में, तो आप सुंदर सा म्यूजिक हमेशा रोज चलाइए, बिना नागा के। आप उस म्यूजिक को आप म्यूजिक चलाते रहिए और ध्यान करते रहिए, और अपने आप कब वो नींद उड़न छू हो जाएगी, कब आप अवेयरनेस में आ जाएंगे, कब आपको एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद जी मैम, यहाँ पे मैं आपसे पिरामिड के महत्व को जानना चाहूंगी कि हम ध्यान तो करते हैं, जैसे म्यूजिक मेडिटेशन तो करते ही हैं, लेकिन पिरामिड मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए, क्या महत्व है पिरामिड्स का? जी नम्रता जी, इसका जवाब हम समझ सकते हैं कि ये पिरामिड जो है ये एक टूल है। ऊर्जा, पिरामिड में जितनी ऊर्जा आपके आसपास है वो एकत्रित हो जाती है और एकत्रित होकर आप तक पहुंचनी शुरू कर देती है। आपने सुना होगा मिस्र के पिरामिड्स के बारे में, इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में। लोगों को लगता था कि वहां तो सिर्फ मुर्दों को गाड़ते हैं, वहां पर मुर्दों को, उनकी डेड बॉडीज को वहां पर रखते हैं। असली बात ये थी दोस्तों कि जब वहां पर एक साइंटिस्ट गया तो उसने क्या पाया कि वहां पर एक बिल्ली मर गई थी, और बिल्ली का जो शरीर था वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। अगर नॉर्मली अगर किसी व्यक्ति की, किसी जानवर की मृत्यु होती है, कितनी स्मेल फैल जाती है, लेकिन यहाँ पर बिल्ली का शरीर ऑफ कोर्स वो अकड़ रहा था, लेकिन वो खराब नहीं हो रहा था, गलसड़ नहीं रहा था। तो यहाँ से उस साइंटिस्ट को बात समझ आई कि ये तो पिरामिड में कोई शक्ति है प्रिजर्व करने की। पिरामिड में बहुत शक्ति है, ऊर्जा का संग्रह करता है और ऊर्जा को बढ़ाता है, कई गुना बढ़ाता है पिरामिड। तो पिरामिड आप जरूर अपने ध्यान में इस्तेमाल कीजिए, आपका शरीर हील होना शुरू हो जाता है। जो भी आपके शरीर में कमी है उसको वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। आप फल सब्जियों के ऊपर रखते हैं वो तरोताजा रहती हैं, आप दूध के ऊपर रखते हैं, पानी के ऊपर रखते हैं, वो चार्ज हो जाता है। तो पिरामिड तो एक वरदान है। प्रकृति जो हमें समझ आई, ऊर्जा का विज्ञान है, पूरा पिरामिड के पीछे ऊर्जा का विज्ञान है। तो आप पिरामिड को जरूर यूज कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और मेरे ख्याल से नम्रता जी, हमारे पास ये पिरामिड अवेलेबल भी हैं। जी मैम। कहाँ पर लोग? ऊर्जाफाई.com। जी जी, ऊर्जाफाई.com पर आप पिरामिड्स को ले सकते हैं और एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं अपने जीवन में। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि मैम ने यहाँ पे बताया कि पिरामिड के पीछे कैसे ऊर्जा का विज्ञान जुड़ा हुआ है। पिरामिड में हमारी जो ऊर्जा है वो संग्रह हो जाती है, हमारी जो ऊर्जा है 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो यदि आप भी घर बैठे पिरामिड्स मंगवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाई.com पे जाके आप पिरामिड्स मंगवा सकते हैं। जैसा कि मैम ने बताया, पिरामिड के माध्यम से आपकी हीलिंग भी हो सकती है। तो कहीं भी आपको बॉडी में पेन हो, कहीं भी तकलीफ हो, तो आप वो पिरामिड को वहां यूज कर सकते हैं। आप जब ऊर्जाफाई.com पे जाएंगे तो वहां आपको कई तरह के पिरामिड्स मिलेंगे। तो आप जाइए ऊर्जाफाई.com पे और देखिए कि आपको किस पिरामिड की जरूरत है। और यदि आप अपने नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर को ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट pnchindy.com पर जाइए और वहां पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके नजदीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर्स कहाँ अवेलेबल है। मैम, दर्शक बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं जीसी श्रीवास्तव लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मुझे ये पूछना था कि ये साइमल्टेनियस में आपके प्रोग्राम के साथ ध्यान कर सकता हूँ क्या? क्योंकि मैं आपका ध्यान हमेशा इसका प्रोग्राम रेगुलर लिसनर हूँ, मगर ये है कि मेरा टाइम भी ध्यान का यही है। इसमें मैं ध्यान करता हूँ, मैं 78 ईयर्स की एज में हूँ, 1.5-2 घंटा ध्यान करना चाहता हूँ, करता हूँ 1 साल 2 साल से, मगर अब मुझे विचार नहीं आते कि काफी कंट्रोल रहते हैं, कोई प्रॉब्लम को नहीं, विचारों पर नियंत्रण हमारा हो गया है, जो कि अक्सर ध्यान की प्रॉब्लम है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि अगर इसको सुनते हुए आपका सारे पोस्टर आपके तीनों लॉट लगा करके मेंटेन करके अगर हम अपने आंखें मूंद करके आपकी बात सुनते रहते हैं तो वो क्या मतलब हमें ध्यान नहीं होगा क्या? जी सर। जी मैम। धन्यवाद सर इस प्रश्न के लिए।
आप जब ध्यान करते हैं तो आप विचारों के, आपका क्या एम होता है कि आप विचार के परे जाएं। तो ये ठीक है कि आप ध्यान में आप चले गए, हमारी बात सुनते सुनते भी आप ध्यान में चले गए, लेकिन आप उन्हीं विचारों, वही विचार आपको आप ग्रहण कर रहे हैं उन विचारों को, तो आपको विचार के परे जाना है, आपको विचार शून्य हो जाना है। तो इसके लिए आप म्यूजिक का ही सहारा लीजिए, वही अच्छा रहेगा। और अगर आपको ये भी लगता है कि अब तो मुझे म्यूजिक की भी जरूरत नहीं है, तो भी आप शांति में भी ध्यान कर सकते हैं। म्यूजिक आपके लिए, म्यूजिक भी एक टूल है, पिरामिड भी एक टूल है, लेकिन आप कभी कभी आपको लगे कि अब तो मुझे बिल्कुल शांति में ही बैठने का मन करता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप ये सवाल जवाब को सुनने की बजाय आप बाद में इसका कार्यक्रम का, हमारा टेलीकास्ट भी बाद में भी होता है, आप इसको बाद में कैचअप कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी आप नहीं तो आप यही बातें सुन रहे हैं, यही बातें आप विचार के परे नहीं जा पाएंगे। धन्यवाद जी। तो सर, जैसे कि मैम ने बताया कि आप ध्यान जब करते हैं तो आपका जो वातावरण है वो शांत ही होना चाहिए, और अगर आप ये कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, आप मिस नहीं करना चाहते, तो आप इस कार्यक्रम को बाद में YouTube पर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं वो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल है PMC हिंदी, PMC हिंदी टीवी, PMC हिंदी क्लिप्स और PMC हिंदी हेल्थ। यहाँ पे आपको न केवल हेलो PMC कार्यक्रम मिलेगा, बल्कि ऐसे कई कार्यक्रम मिलेंगे जो आपको बहुत पसंद आएंगे, जिनसे आप कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो आप आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? क्या ध्यान के द्वारा मैनिफेस्टेशन संभव है? दोस्तों, हम सभी को मैनिफेस्टेशन बड़ी रोचक लगती है, बड़ी रोमांचक लगती है, क्योंकि अभी तक तो हमको मालूम ही नहीं था कि हम अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। अब तो ये था कि हम तो गरीब हैं, हम गरीब हैं तो हैं, हम बीमार हैं तो हैं, लेकिन अभी हमारे जीवन में ये वर्ड आ गया है मैनिफेस्टेशन। मतलब कि जो आप चाहते हैं उसको आप अपने जीवन में ला सकते हैं। दोस्तों, ये भी एक विज्ञान है, मैनिफेस्टेशन एक विज्ञान है। नम्रता जी, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक ऋषि थे और उन ऋषि का अप्सरा से उन्होंने विवाह कर लिया, और लेकिन उस अप्सरा की कंडीशन थी कि मुझे आप जो चाहिए होगा आप मुझे ला कर देंगे, जिस दिन आप नहीं ला के दे पाएंगे तो मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो कोई बात ही नहीं, एक ऋषि जो कि इतना तपस्वी है उसके लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो अप्सरा हर बार कुछ ऐसे फल मांगती थी जो कि बहुत दूर के थे और उस सीजन में होते ही नहीं थे। ये भी मैनिफेस्टेशन है। तो ऋषि के लिए तो वो कोई बात ही नहीं थी, वो अप्सरा डिमांड करती गई, वो मैनिफेस्ट करते गए। एक दिन क्या हुआ कि अप्सरा ने कहा कि मुझे आप ऊपर घुमा कर लाइए, माने आकाश में घुमा कर लाइए। तो ऋषि ने कहा चलो। तो ऋषि ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा कि वो दोनों फिर एक साथ ऊपर उड़ चलेंगे। लेकिन ऋषि को बहुत हैरानी हुई कि वो ऊपर नहीं उड़ पा रहे थे। जो उन्होंने इतना तपस्या किया था उसका वो जो वो चाहते थे उसे वो नहीं कर पा रहे थे। तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर ये आपको मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा का समझ आता है। वो अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते जा रहे थे, जो भी वो कह रही थी उसके लिए मैनिफेस्ट करते जा रहे थे। मैनिफेस्टेशन कैसे हुई, कैसे संभव हुई? वो संभव हुई क्योंकि उनके पास बहुत ऊर्जा थी। आप दोस्तों जब इतनी ऊर्जा को इकट्ठा कर लेते हैं, जब आप ध्यान करते जाते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, थोड़ा कम दुनिया से एंगेज करते हैं, आप अपनी ऊर्जा बचाते जा रहे हैं। अब आप ये इसी ऊर्जा से ही आप मैनिफेस्ट करते हैं, इन्हीं विचारों से ही आप मैनिफेस्ट करते हैं। कोई और नई ट्रिक नहीं है कि ये आंख बंद कर लो, ये बोल लो, ये जाप कर लो, नहीं। यही जो आपके पास ऊर्जा है इसी से आप मैनिफेस्ट करें। यही जो आपकी थॉट्स हैं, पॉजिटिव थॉट्स, मिराकुलस थॉट्स, उसी से आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाएगी जब आप ऊर्जा के इस खेल को समझ जाएंगे। धन्यवाद
जी, मतलब कि जब ध्यान हम करते हैं तो जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है तो उसी से मैनिफेस्टेशन भी जल्दी होता है। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मुझे कल रात सपने में दिखा कि कोई मेरा हाथ देखकर कह रहा है कि मैं मेडिटेशन में सही जा रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे सुबह जल्दी उठकर सिमरन करना चाहिए। मैंने सुना है कि सपने में हमें मास्टर्स गाइड करते हैं, तो क्या मुझे सिमरन करना चाहिए? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले जानते हैं कि आपके सपने क्या हैं। देखिए, आज बहुत सारे विज्ञान हम शेयर कर रहे हैं। अभी सपनों का भी एक अलग दुनिया, एक अलग विज्ञान है। ज्यादातर आपके सपने कैसे होते हैं? आपके सपने, जो बातें आप सुन रहे हैं, जो बातें आप पढ़ रहे हैं, उसी से ही वो आपके सपने बनते हैं। देखिए, कोई भी मास्टर आपको नहीं बोलेगा कि जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आप सिमरन कीजिए। आप सिमरन लगा सकते हैं, आप उसके साथ ध्यान कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग से बैठकर सिमरन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप उस स्टेज के परे आ गए हैं, ध्यान में आप आ गए हैं। ये सब आप करके आ चुके हैं, अपने पिछले जन्मों में आप सिमरन करके आ चुके हैं, आप पूजा पाठ करके आ चुके हैं। अब आपका समय है ध्यान में आने का। ध्यान में आने के बाद आप खुद, ये देव ही देवालय है। आपका जो शरीर है, इसी शरीर में वो देव है। आप किसका सुमिरन कर रहे हैं? जब यही आप ही देव हैं, ये शरीर ही देवालय है, आप किसका सुमिरन कर रहे हैं? तो आप केवल और केवल अपना ध्यान बढ़ाइए, ध्यान की अवधि बढ़ाइए और अच्छी अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। हमारे पीएमसी हिंदी पर बहुत किताबों से रिलेटेड शोज भी हैं, जैसे कि हमारे शोज का क्या नाम है नम्रता जी? परिवर्तन और स्वाध्याय। स्वाध्याय में हम बुक्स जो है खुद ही पढ़ के बताते हैं और परिवर्तन में हम एक्सप्लेन करते हैं पूरी बुक को। जी, तो आप इन शोज को देखिए और आप ध्यान करते रहिए, आप तरक्की करेंगे। धन्यवाद। जी मैम, जैसे कि अभी स्वाध्याय की बात ही चल रही है, तो मैं जानना चाहूंगी कि स्वाध्याय हमें क्यों करना चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है आध्यात्मिक ज्ञान की हमारे जीवन में? जी दोस्तों, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, ये फॉर्मूला आप जीवन में याद रख लीजिए। आप ध्यान कीजिए, आपको ध्यान में ज्ञान मिलता है और ज्ञान से आप मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर किताबें क्या रोल प्ले कर रही हैं? आपने शायद सुना होगा ओशो रजनीश के बारे में, जिन्होंने लाखों किताबों का अध्ययन किया था अपने जीवन में। वो तो इतने बड़े गुरु थे, उनको क्या जरूरत पड़ी थी इतनी किताबें पढ़ने की? जरूरत थी। आप सभी मास्टर्स का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। यही ब्रह्मऋषि पत्री जी के साथ भी था। उन्होंने अपने जीवन काल में लाखों किताबों का अध्ययन किया था। दोस्तों, स्वाध्याय, सबसे पहले आप इस शब्द स्वाध्याय को समझिए। स्वाध्याय, अपना खुद का अध्ययन। आप पढ़ते हैं किताब, आप उसके ऊपर चिंतन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, आप अपना खुद का अध्ययन करते हैं। अच्छा, मैं तो ये गलत कर रहा हूँ, मेरी तो यहाँ पे सोच गड़बड़ है, शायद मैं इसको कुछ बेहतर कर सकता था। तो जो आप किताब पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ, वो सारा ज्ञान तो आपके भीतर है ही, लेकिन बाहर से वो एक्टिवेट होता है। अच्छा, ये वाली किताब पढ़ी, आपके भीतर वो ज्ञान एक्टिवेट हो गया, कुछ आपके भीतर जग गया, कोई जोत आपके भीतर जग गई। तो किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। किताबें, देखिए, हम किताबों की फॉर्म में कूड़ा ना पढ़ें, हम हाईएस्ट किताबें पढ़ें। और आपको हाईएस्ट किताबें कहाँ मिलेंगी? तो ब्रह्मऋषि पत्री जी ने, बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने वेबसाइट स्टार्ट करी, PSSM बुक्स। वहां पर भंडार है अनन्य किताबों का, जो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। और अगर आप स्वाध्याय से आगे बढ़ना चाहते हैं और ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप बांटना सीखें। ज्ञान और तभी मिलता है जब आप ज्ञान को बांटना सीखते हैं। जो हम बांटते हैं वही बढ़ता है। धन्यवाद। मैम, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि जो भी ध्यानी नए नए ध्यान की यात्रा में आते हैं, नया नया ध्यान का सफर शुरू करते हैं, तो शुरुआत में उन्हें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, ये आपका एक अपना इंटरेस्ट है। जैसे अगर जब मेरी ध्यान यात्रा शुरू हुई थी,
तो जो किताब मेरे सामने आई थी वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथामृत। तो योगी कथामृत से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन आपकी हर व्यक्ति का अपना मार्ग है। आपको कौन सी किताब अच्छी लगती है? मान लीजिए आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, फिजिकली आप बहुत कठिनाई में हैं, तो आप शुरुआत कर सकते हैं लुई एल्ही की किताब यू कैन हील योर लाइफ से। इसी तरह से आपको योगियों के बारे में पढ़ना पसंद है तो योगी कथामृत एक दुनिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर ऑटोबायोग्राफी है। इतनी किताबें जितनी योगी कथामृत की बिकी हैं उतनी शायद किसी स्पिरिचुअल बुक की नहीं बिकी होंगी। आप और गूढ़ ज्ञान से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप गीता पढ़ सकते हैं। गीता भी वो गीता है जो हमारे पत्री सर ने हमको, देखिए गीता का असली सार क्या है, असली मतलब क्या है, ये कोड है, गीता एक कोड है, ये एक सीक्रेट्स है। तो वो सीक्रेट समझने के लिए आपको पत्री सर की गीता को रीड कर सकते हैं। हम आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा को पढ़ सकते हैं, यू आर द प्लेसिबो, तुम अपने आप को ठीक करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, मान लीजिए किसी का बेबी नहीं हो रहा, किसी के बच्चों को कोई तकलीफ है, तो इन तकलीफों का आपको समझ भी आए कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप तो इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, तो आप क्या करेंगे ना, आपको आपकी लाइफ में इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, तो आप पढ़ सकते हैं। इस बुक को समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं योर सोल्स गिफ्ट और योर सोल्स प्लान को। किताबें बहुत है दोस्तों, मैं खुद एक राइटर हूँ और मैंने भी अपने जीवन के बारे में ध्यान की यात्रा के बारे में लिखा है। इस किताब का नाम है ध्यान करने से होगा क्या। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो Amazon पे अवेलेबल है, ध्यान करने से होगा क्या। और इसी का इंग्लिश वर्जन भी है, एंड आई थॉट ओनली मंक्स कुड मेडिटेट। सिंपल भाषा में ज्ञान का भंडार है ये किताबें। तो आपका जो आपको अच्छा लगे उसको आप पिक कीजिए, ये आपके मन की बात है, जो आपको भा जाए आपके मन को। धन्यवाद मैम। जितना मैं आपको सुन पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, तो जैसे आपने बोला कि हम किताबें पढ़ के ही हमारी आधी से ज्यादा समस्या जो है वो खुद ब खुद सॉल्व हो सकती है, क्योंकि हमारे जो प्रश्न हैं, जो क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं, जिनके आंसर्स वो हमें खुद ही मिल जाएंगे जब हम पुस्तकों को पढ़ने लगेंगे। इसीलिए ही आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी मैम। तो अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मेडिटेशन के टाइम मुझे ऐसा लगता है टर्न बाय टर्न सभी चक्रास घूम रहे हैं जस्ट लाइक व्हील्स विदाउट एनी कलर्स। तब भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सांसों पर ही कंसंट्रेट करूँ, तो क्या ये सही है? मैम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम पूनम है, मैं मेरठ से हूँ। जी सोनल जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैम, मुझे जानना था, अभी मैं हाल फिलहाल PMC से जुड़ी हूँ, तो ये जो एक टर्म है सज्जन संगति, तो हम इसे कैसे करें, मतलब सज्जन संगति हम कैसे करें, मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। जी जी सज्जन संगति। क्या मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या आप ध्यान करती हैं? हाँ जी मैम, मैंने अभी ध्यान करना शुरू कर रहे हैं, मैं वो हाफ एन आवर स्टार्ट करा है मैंने अभी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने ध्यान का ये क्रांतिकारी कदम अपने जीवन में उठाया। बहुत लोगों में साहस नहीं होता ध्यान में आने का। अब आपका प्रश्न है क्या सज्जन संगति। हाँ, सज्जन संगति का महत्व। देखिए, हर चीज का अध्यात्म में अपना महत्व है। सज्जन संगति मतलब जो लोग ध्यानी लोग हैं, जो सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, आप उनके एक्सपीरियंसेस को सुनिए। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हमारे सर ने हमें बोला कि आप अपने एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस पर किताबें लिखिए। तो ये सज्जन संगति में आपको पता चलता है, अच्छा इतना ध्यान में ये सब होता है, इतना आगे बढ़ जाता है ध्यान में। ये है सज्जन संगति। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि सर ने ध्यान को 33% दिया है। 33% ध्यान, 33% स्वाध्याय और 34% सज्जन संगति। सज्जन संगति को सबसे ऊपर स्थान दिया है, ध्यान से भी एक कदम ऊपर। क्यों? क्योंकि जोत से जोत जलाओ। आप लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं, आपका जीवन खुद ब खुद परिवर्तित होना शुरू हो जाता है।
तो जो ध्यानी लोग हैं, हर किसी की संगति नहीं, सज्जन संगति। और सज्जन व्यक्ति कौन है? जो ध्यान कर रहा है, ध्यान के मार्ग पर है, सत्य के मार्ग पर है, वो सज्जन है। तो उस सज्जन के साथ समय बिताइए, उसके एक्सपीरियंसेस को सुनिए। जहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन होती है, ध्यान के एक्सपीरियंसेस को सुनिए। और आज तो हम इतने ब्लेसेड हैं कि हमको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं। आप पीएमसी हिंदी पर ही कार्यक्रम देख सकते हैं, आत्मा की यात्रा, वो भी एक सज्जन सानिध्य। आप कितने बड़े बड़े मास्टर्स के आप एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं और आपके मन के खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं कि ध्यान में तो बहुत असीम पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप सज्जन सानिध्य जरूर कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस को भी साझा कीजिए सबके साथ और दूसरे के एक्सपीरियंसेस को सुनिए, ध्यानियों के। धन्यवाद जी। तो सोनल जी, जैसे कि मैम ने आपको यहाँ पे समझाया कि सज्जन सांगत्य क्यों जरूरी है। मैम ने बताया कि 34% और 33% ध्यान है, 34% सज्जन सांगत्य, यानी कि एक कदम सज्जन सांगत्य को ध्यान से भी ऊपर रखा है पृथ्वी सर ने। तो आप सज्जन सांगत्य जरूर करें और साथ ही हमारा जो शो है आत्मा की यात्रा, उसके माध्यम से आप बड़े बड़े सीनियर पिरामिड मास्टर्स जो है उनके एक्सपीरियंसेस को भी सुने। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, मैं प्रश्न दोबारा दोहरा दूं। मैं आपसे चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं कि किन किन कार्यक्रमों पर एक्सपीरियंस सुन सकते हैं बाकी लोग। ये काफी कार्यक्रम है, मेरे दिमाग में तो इस समय यही आया जी, काफी कार्यक्रम है पर जी। दर्शकों, यदि आप हमारे एक्सपीरियंसेस सुनना चाहते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे ध्यान से चमत्कार कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, जिसमें जो लोग अभी अभी ध्यान से जुड़े हैं, कुछ ही समय उन्हें हुआ है लेकिन उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया है। हम है पीएसएसएम, ये कार्यक्रम भी आप सुन सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे जो ध्यानी हैं वो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करते हैं कि कैसे ध्यान के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन आया, कैसे वो आगे ध्यान का प्रचार कर रहे हैं, कैसे ध्यान ने उनके जीवन को बदला है। वैसे ही आत्मा की यात्रा है, आत्मा की यात्रा में भी बहुत सारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स आते हैं जिनकी बहुत ही सुंदर जर्नी होती है कि कैसे ध्यान ने न केवल उनके जीवन को बदल, बल्कि अब वो ध्यान के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को बदल रहे हैं, लाखों लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। तो आप भी ध्यान के महत्व को समझे, ध्यान को जाने कि ध्यान हमारे जीवन में क्यों जरूरी है और आज ही ध्यान से जुड़े। जी मैम, अभी हमने 3 चीजों पे चर्चा की है। पृथ्वी सर के जो 4 प्रिंसिपल्स है उसमें चौथा शाकाहार जगत है। तो मैम, कार्यक्रम का जो समय का अभाव है, लेकिन जाते जाते चाहूंगी कि आप शाकाहार पे भी कुछ हमें बताएं कि शाकाहार क्यों जरूरी है। जी नमस्कार जी, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि इस पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस लाने के लिए उसकी शुरुआत आपके किचन से होती है। शाकाहार, अमृत आहार। और देखिए, कई लोग शाकाहार को नहीं फॉलो करते, वो मांसाहार खाते हैं, तो वो सोचते हैं यार ये लोग तो सब बचपन से ही शाकाहारी हैं। तो मैं नहीं थी दोस्तों। हमारे परिवार में रेगुलर नॉनवेज बनता था, नॉनवेज खाया जाता था। तो वहां से और मेरे लिए नॉनवेज छोड़ना मुश्किल था एक जमाने में, लेकिन ये समझ कि आप किसी जीव की हत्या करके मत खाइए, आपके ऊपर ही निकलेगा वो जो आप कर रहे हैं किसी जीव के साथ, वो आपके ऊपर बीतेगा। उसका ये तो लॉस कर्म है दोस्तों। आपने किसी का हाथ काटा, किसी जन्म में आपका हाथ प्लेन के नीचे आ जाएगा, फिर आप सोचेंगे अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, पता नहीं मुझे क्यों धक्का मार दिया। तो आप शाकाहारी बनिए दोस्तों, ये तो एक पहला बड़ा जरूरी कदम है। शाकाहार अपनाइए और जब आप शाकाहारी हो जाते हैं, आप पूरे विश्व की तरंगे चेंज कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये आप एक करुणा की वाइब्रेशन को फैला रहे हैं कि आप दूसरे जीव के प्रति करुणा कर रहे हैं। तो आप जीवों पर करुणा कीजिए। आपके लिए जो आहार है वो शाकाहार है। आपका सिस्टम भी ऐसा ही बना है जो शाकाहार के लिए है। आपका सिस्टम ऐसा नहीं बना जो कि मांसाहार को डाइजेस्ट कर सके। इसलिए आप शाकाहार को अपनाइए और ध्यान बढ़ जाइए। जी मैम, ध्यान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, सज्जन सांगत्य करते हुए और शाकाहार जगत को अपनाते हुए ही हम आगे आध्यात्मिक यात्रा पे बढ़ सकते हैं। तो मैम, इतनी सारी आपने आज हमारे साथ इतनी सारी चीजें बताई और हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी
तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते याद दिलाना चाहूंगी कि इसके बाद डॉक्टर से पूछो का लाइव कार्यक्रम होगा, जिसमें आप स्वास्थ्य से संबंधित अपने सवाल पूछ सकते हैं। यदि ये कार्यक्रम आप टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे शाम 5 से 6 बजे। नमस्कार।